हाय गाइस, आज बारात आने वाली है। तो बारात से पहले जो रस्म होती है तो वो रस्म हो रही है। जो दुल्हन है, देखें वो दुल्हन बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी है। बाथरूम में शावर लेकर वो बाहर निकल चुकी है और अब उसकी नज़रें उतारी जा रही है। तो ये जो राई और जवाइन से नज़रें उतरती हैं और नीचे एक कुल्हड़ में जलता हुआ कोयला है, तो उस कोयले में वो उसको औंच कर और कोयले में डाला जाता है। तो ये अब उसको उल्टा कर दिया गया है। अब इसको जो लड़की है वो उसको पैर से फोड़ देगी। अब ये जो दूसरा रस्म है, ये है जो अनमैरिड लड़कियां हैं, तो वो दुल्हन भी अनमैरिड है अभी तक, तो वो 5 लड़कियां मिलकर और भात खाएंगी, दही और भात। तो इसको कुंवारा भात करते हैं, मतलब ये कुंवारेपन का ये आखिरी भात है। देखें कितनी जल्दी जल्दी खा रही हैं। और फिर खाने के बाद ये जो लड़की की जो मामी हैं, तो उनके आंचल में ही ये लोग हाथ को पोंछेंगे। तो देखिए मामी हाथ अपने दुपट्टे को बढ़ा दी हैं और सभी उसमें हाथ पोंछ रहे हैं। अब हम लोग सभी तैयार होकर होटल चले आए हैं, इसलिए कि बारात आने वाली है होटल में। तो हम लोग पहले ही जैसे जो लोग पहले तैयार हो जा रहे हैं तो वो लोग होटल पहुंच रहे हैं। तो हम लोग भी पहले ही तैयार हो गए हैं और हम लोग होटल पहुंच गए हैं। देखिए ये होटल का बाहर का हिस्सा है। बारात तो सुबह ही में आ गई है, तो बारात होटल के कमरे में है। वो लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं, वो लोग रेस्ट ले रहे हैं। दूर से बाराती आए हैं। तो सब जितने हम लोग हैं, ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गए हैं। और ये देखिए ये लोग स्टेज पे जहाँ पे दूल्हा बैठेगा, ये लोग अपना फ़ोटो शूट कर रही है। ये हमारी दोनों बहनें हैं। माशाअल्लाह होटल बहुत खूबसूरत होटल है और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे देखें ये कितने खूबसूरती से सजाया गया है। और ये हॉल है, इसमें बारातियों के बैठने का इंतज़ाम है, खाने का अलग। ये होटल के ग्राउंड में है, तो इसके पीछे बहुत अच्छा खासा एरिया लेके ये बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। पीछे बिल्कुल गार्डन टाइप का है। और यहीं पे खाने का भी जो इंतज़ाम है, वो खाने का भी इंतज़ाम हुआ है। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड में भी खाने का इंतज़ाम हुआ है। तो ये देखें ये खाने का टेबल लगा हुआ है। मुझे यहाँ का होटल बहुत पसंद आया। ये काफ़ी बड़ा एरिया लेकर बना हुआ है और इसमें यहाँ पे डेकोरेशन इतना खूबसूरत किया है इन लोगों ने। और ये देखिए ये पीछे, होटल के पीछे ये ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड में ये बीच में ये पानी का जो शॉवर है वो लगाया गया है। और यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम है। जो लोग अगर अंदर बैठ के खाएंगे तो अंदर बैठ के खाएंगे, और जो ये बाहर ये खुला एरिया है तो ये बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत था ये होटल और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। और ये देखें ये और काफ़ी पीछे गार्डनिंग भी किया गया था, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था ये होटल। मुझे होटल के अंदर के हिस्से से अच्छा मुझे होटल के पीछे का हिस्सा लगा। ये जो ग्राउंड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस ग्राउंड का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बिल्कुल खुला है, कोई टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खुला हुआ एरिया है और बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरती से इसको डेकोरेट भी किया गया है। हम लोग भी खाना यहीं पे बैठ के खाएंगे इसी खुले एरिया में। तो खाना हम लोग अंदर नहीं खाएंगे, यहीं पे बैठ के हम लोग खाने को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर खाने की प्लेटें सजाई गई हैं और यहाँ पे देखिए ये सब जो ढक कर रखा हुआ है ये सब सैलड है। ये हर तरह का सैलड को रखा हुआ है। तो जब खाना शुरू होगा तो फिर जिनको लेना होगा वो यहाँ से सैलड लेके जाएंगे, प्लेट लेकर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये कॉफ़ी का स्टॉल है, तो हमने पहले कॉफ़ी भी पी। ये चाट भी हमने खाई। बहुत तरह के स्नैक्स थे। देखिए ये आइसक्रीम खा रहे हैं। अब हम बैठकर यहाँ दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दुल्हन की एंट्री हो रही है। देखिए दुल्हन आ चुकी है और दुल्हन की बहनें, भाभियाँ ये सब दुल्हन को लेकर आ गई हैं। अब दुल्हन को ऊपर लेकर जाया जाएगा, इसलिए कि दुल्हन के जो बैठने का स्टेज है जहाँ पे दुल्हन की निकाह होगी, तो वो
ऊपर की तरफ बना है और नीचे दूल्हा का। तो दुल्हन अब ऊपर की तरफ जा रही है। ये 2 पेन है, एक पेन तबस्सुम लिखा हुआ है और एक शाहदुल्ला, एक दूल्हे का है और एक दुल्हन का। तो एक से दुल्हन दस्तखत करेगी निकाहनामे पे और एक पे दूल्हा दस्तखत करेंगे निकाहनामे पे। अब दुल्हन आ चुकी है ऊपर और ये दुल्हन के लिए जो स्टेज बना था यहाँ पे दुल्हन बैठेगी और यहीं पे यहाँ पे इनका निकाह होगा। तो अभी जो मौलवी साहब हैं वो आने ही वाले हैं। ये मौलवी साहब आ चुके हैं। वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। पहला कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका निकाह शहदुल्ला साहब जो जनाब हिदायत अली साहब के साहबजादे हैं, मरहूम हिदायत अली साहब के साहबजादे हैं, जो रहने वाले कमालपुर अवतार नगर जिला छपरा के रहने वाले हैं। आपके अब्द निकाह के पहले गवाह जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब और दूसरे गवाह जनाब सैयद शाहिद रज़ा साहब। कमरुद्दीन साहब हमारे इधर हैं और सैयद शाहिद रज़ा साहब हमारी बाएं जानिब हैं। ये दोनों आपके गवाह हैं। उन दोनों की गवाही के साथ हाज़िराने मजलिस के सामने आपका अब्द निकाह बाएवज़ 21,000 रुपये सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका व सुकना के मैं बहैसियत काज़ी वकील आपका अब्द निकाह शहदुल्ला साहब से कराना चाहता हूँ। क्या आपने मुझे अपना वकील बनाया और मुझको आपने इसकी इजाज़त अता फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इजाज़त दिया। जोर से गवाह सुनना चाहिए। कहना चाहता हूँ, क्या आपने मुझको अपना वकील बनाया और आपने इसकी मुझे इजाज़त दी? जोर से कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इजाज़त दिया। भाई और है ना? जब आगे करेंगे एक बार हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक दस्तखत सारी ज़िंदगी को बदल देगी और माँ बाप जो पराए हो जाएंगे और जो ससुराल वाले हैं वो इस एक दस्तखत से वो अपने हो जाएंगे और वो अपनों से भी बढ़कर हो जाएंगे। वाला जैसी मोहब्बत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान इनायत फरमाया था। वाला ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे। वाला जैसी मोहब्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम के दरमियान अता फरमाया था। इतना आसानी से थोड़ी मिलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। और हाथ इतनी दूर चलकर आई, स्टेप्स आई, क्या करेंगे? लीजिए, दोनों पकड़ लीजिए की बात है। पकड़ लीजिए, पूरा देखते हैं। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। ये रस्म है कि महफ़िल में ही दूल्हा दुल्हन का चेहरा देखकर और जो भी मुंह दिखाई देना होगा वो मुंह दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दूल्हे ने नेकलेस दिया है दुल्हन का चेहरा देखकर।
अब हम लोग खाने जा रहे हैं, तो खाना हम लोगों ने ले लिया है। तो खाना लेकर हम लोग उसी ग्राउंड में ही बैठेंगे और वहीं खाएंगे। तो खाना बहुत टेस्टी बना है और वैसे भी स्नैक्स से पेट भरा हुआ है। तो खाना हम लोग खा लेंगे यहाँ पे, और खाने के बाद अब हम लोग घर पे चले जाएंगे, इसलिए कि घर से ही फिर जो रुखसती है वो घर से ही होगी। मैं जब इस वीडियो को एडिट कर रही थी, तो जब मैं यहाँ पे पहुँच रही थी विदाई के वक्त, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी एडिट। मुझे इसको एडिट करने में 2-3 दिन का वक्त लग गया। जब भी मैं यहाँ पे पहुँचती थी तो मुझे रोना आता था और मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कुछ खाइए, कुछ खिला पिला दीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गाड़ी बैक होगा पीछे। अच्छा बैठिए। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो आज मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल के लिए आप कुछ करें, सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आप इन जोड़ी को के सलामती के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें और अपनी दुआओं से इन्हें रुखसत करें। हम भी इन्हें अपनी दुआओं से रुखसत कर रहे हैं और इनके जोड़ी को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन।